ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जैसा कि हम लोग 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी चीज़ें जो थी पढ़ चुके हैं हम लोग, और आप लोग का कमेंट जो क्वेश्चन है वो अभी तक नहीं आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन होगा आप करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अभी तक हम जैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स 1 2 3 4 0 -1 -2 -3। ठीक है, और कभी कभी 0.5 या 0.6 इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, और अब अगर रिप्रेजेंट करना हो डेसिमल के बाद 3 प्लेस 4 प्लेस तक, तब हम कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे मेथड दिया गया है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मेथड दिया गया है, और इस मेथड में हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास का जो काम है इसमें कि वो वहाँ पे लगाने के बाद वो उस चीज को एनलार्ज कर देगा जहाँ पे हमको पॉइंट के बाद जाना है आगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम 3 प्लेस तक लेते हैं, कंसीडर करते हैं 2.3 5 4। ठीक है, ये है मींस 3 प्लेस तक अगर हमको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन, तब कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपल वे में जैसे हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ अ नंबर लाइन। इट्स ओके, ड्रॉ अ नंबर लाइन लाइक दिस 0 हियर 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, देखिए दिस वैल्यू 2.354 लाई बिटवीन 2 and 3। दिस वैल्यू ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। ठीक है, इससे बड़ा है 2 से और 3 से छोटा है, तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास जो एनलार्ज करने का काम करता है, उसको बड़ा बनाने का काम करता है, तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर लगाएंगे। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे ही हम लोग लगाएंगे, ये जो हमको दिखाई देगा वो थोड़ा इसका शेप बड़ा हो जाएगा और ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 अब यहाँ पे दिखाई देगा और ये 3 यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दिस in between 2 and 3 divide 10 equal parts। 10 equal parts में 2 और 3 को हम लोग के बीच में डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करते हैं, लेट्स डिवाइड 10 equal parts like this। 10 equal parts में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब 10 equal parts में डिवाइड किए यहां से यहां तक, तो अब यहां पे 0.1 0.2 0.3 0.5 इस तरह से ये वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। मींस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो 0.1 का होगा, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 0.2 का होगा, ये 0.3 का है, 0.4 को इस तरह से दिखाएंगे। लेकिन यहां से अगर टोटल हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 2.1 और ये जो होगा 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 और ये होगा 2.9। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कहां पे आएगा वैल्यू? 2.3 हमको चाहिए। ठीक है, तो 2.3 इज हियर। ठीक है, और ये जो टोटल वैल्यू है ये 2.3 से ग्रेटर है बट 2.4 से लेस है। ठीक है, 2.3 से ग्रेटर है बट 2.4 से लेस है। तब हम लोग क्या करेंगे? अगेन मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे हम लोग लगाएंगे।
ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास फिर से यहाँ पे लगाएंगे और ये जो फिर से हमको दिखाई देगा वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर से जब हम लोग इसको लगाएंगे तो इस फॉर्मेट का आ जाएगा। मींस इसको चाहे तो ऐसे आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि ये चीज यहाँ आया है और ये 3 वाले यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसी तरह से 2.3 अब यहाँ पे आ जाएगा 2.3 और इधर जो आएगा जिस तरह से ये एनलार्ज होकर के यहाँ आया था ये हो जाएगा 2.4। ठीक है, अगेन दिस डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अगेन हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। 10 इक्वल पार्ट्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वहीं से डिस्टेंस आएगा कि ये जो आएगा मतलब 0.3 के बाद फिर अगेन 0.31 0.32 0.33 इस तरह से इसमें ऐड होते जाएगा। मींस अगर नेक्स्ट अगर ये मार्किंग है जो डिवाइड है इसका जो वैल्यू लिखते हैं हम 2.31, जिस तरह से यहाँ 2 के बाद 2.1 स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ से 2.3 के बाद 2.31 से स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा 2.32 और ये हो जाएगा 2.33 2.34। ठीक है, तो जहां पर हमको वैल्यू चाहिए उसको ले लेंगे और बाकी को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 2.35 आ गया तो ये 2.354 ग्रेटर होगा 2.35 से बट लेस होगा 2.36 से। ठीक है, अब अगेन हम लोग ये दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 2.35 एंड 2.36। ठीक है, अब हमको 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो क्या करेंगे फिर से हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर लेंगे। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर हम लोग फिर से लगाएंगे और ये फिर से क्या होगा एनलार्ज हो जाएगा, फिर बड़ा हमको दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अब यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब ये हमको बड़ा दिखाई देगा तो ये 2.35 लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये 2.36 राइट साइड में आएगा। ठीक है, और जब ये बड़ा हो गया फिर से हम लोग क्या करेंगे अगेन डिवाइड दिस 2.35 एंड 2.36 इन बिटवीन 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में हम लोग फिर से इसको डिवाइड कर देंगे। टेन इक्वल पार्ट्स हो गया। अब जिस तरह से यहाँ से 2 और 3 को बीच में हम लोग डिवाइड किए थे 10 इक्वल पार्ट्स में, तो 2.1 से स्टार्ट हुआ था 2.2 और अगेन इसको हम लोग डिवाइड किए थे तो 2.3 और 4 लिए थे तो इसे 2.31 से स्टार्ट हुआ। वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा इसके बाद वाले से स्टार्ट होगा मींस 2.351। ठीक, 2.351 ये आएगा 2.352 और ये आएगा 2.353 और ये हो जाएगा हमारा 2.354। ठीक है, जो वैल्यू हमको चाहिए वो देखिए अब जाकर के ये एग्जैक्ट आया है। ठीक है, तो दिस पॉइंट P जो है 2.35 है 354 है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आया हमारा 3 डेसिमल प्लेस तक। तो जब भी हमको 3 डेसिमल प्लेस तक या 4 डेसिमल प्लेस तक या 5 डेसिमल प्लेस तक अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास एक ये भी मेथड है बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग लगा करके जहां पे हमको चाहिए एनलार्ज करना है उसको एनलार्ज करते जाएंगे और हम अगेन एंड अगेन 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते जाना है और इसको मार्किंग करते जाना है अगेन। ठीक है, 2.1 2.2 अगेन जब एनलार्ज किए तो 2.3 से जब स्टार्ट हुआ था तो 2.31। ठीक है, तो ये जो हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर को विजुअलाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। कहां पे दिखा रहे हैं? नंबर लाइन पे। ठीक है, बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। तो टोटली इस जो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये जो हम लोग मैग्नीफाई कर रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से
ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास। ये 1 पॉइंट जो एक्सरसाइज 4 है, उस 1 पॉइंट 4 में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट है, और उसमें भी यही प्रोसेस यूज करना है। हो सकता है कि उसमें 4 प्लेस तक हो या 5 प्लेस तक हो, या फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ना हो, टर्मिनेट करने वाला ना हो, वो रिपीट करने वाला हो, रिकरिंग डेसिमल नंबर हो। तब हम उसमें अगर जितना 4 प्लेस या 5 प्लेस तक क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोग को उतना ही तक जाना है। चाहे वो जितना बार रिपीट हो, उससे नहीं मतलब है। हमको जितना, अगर 4 प्लेस तक बोलेगा, सिर्फ हम लोग 4 प्लेस तक ही जाएंगे बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और आप ये प्रोसेस यूज करिए। और जो भी आपके पास अगर क्वेरी हो रिलेटेड दिस चैप्टर, तो आप फिर से हमको मिल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप करना है, जो भी क्वेश्चन जो भी नहीं समझ में आता है वो आप क्लैरिफाई के लिए क्वेश्चन अपना सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।